तो क्वेश्चन करते हैं, इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength lambda, the part difference corresponding to any point having half the peak intensity is। ठीक है, एक डायग्राम तो बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है ना, उसका एक इंटेंसिटी का मैक्सिमा बनाया, ठीक है, एक ब्राइट फ्रिंज बनाई बेसिकली। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस ब्राइट फ्रिंज का मैक्सिमा, इसको अपन आई मैक्स बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना होता है, एन लैम्डा, ठीक है। अच्छा, ये ब्राइट से, और यदि जो दोनों वेव जो इंटरफियर कर रही हैं है ना, उनका एम्पलीट्यूड यदि सेम है तो मिनिमा जो है वो 0 पे चला जाएगा, ठीक है। सपोज ये वाला पॉइंट जो है वो 0 है और ये स्क्रीन पे है डिस्टेंस, है ना, ये स्क्रीन पे वेरिएशन हो रहा है, तो ये मिनिमा हो गया, है ना, आई मेन। हम बेसिकली इंटेंसिटी बना रहे हैं, है ना, और इस पे जो है पार्ट डिफरेंस जो है वो क्या हो जाता है, 2n+1 λ/2, ठीक है, मिनिमा के लिए। तो ये क्या पूछ रहा है कि जब इंटेंसिटी जो है वो हाफ हो, आई मैक्स की हाफ हो यहाँ पे, ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, ठीक। तो ये पूछा है, तो अब करते हैं इसको। तो सपोज एक वेव जो स्क्रीन पे पहुंच रही है वो है a sin kx - ओमेगा t, और जो दूसरी पहुंच रही है वो a sin kx - ओमेगा t +5, है ना, फेज डिफरेंस। तो ये इंटरफियर करेंगी, रिजल्टेंट जो है वो ये हो जाएगा, है ना, 2a cos π/2 और sin kx - ओमेगा t +π/2, है ना। ये तो अपन कर चुके हैं कई बार। तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है AR वो क्या है, 2a cos π/2, है ना, और ये फाई जो है वो पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे पाथ डिफरेंस चेंज होगा वैसे वैसे ये फाई चेंज होता जाएगा। अच्छा, किसी भी पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे इंटेंसिटी ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, AR² के प्रोपोर्शनल, है ना। तो ये कितना हो गया, 4a² cos² π/2, ठीक है। अच्छा, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो 4a² के प्रोपोर्शनल होती है ना, ये तो अपने को मालूम है, क्योंकि ये cos² π/2 टर्म जो है वो 1 हो जाती है। इसी को यूज करके अपन मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पार्ट डिफरेंस का कंडीशन निकालते थे, ठीक है। अपने को रिक्वायरमेंट क्या है कि IR अपॉन आई मैक्स जो है वो 1/2 के बराबर हो। हमको उस पाथ का फेज डिफरेंस चाहिए जहां पे हाफ ऑफ पीक इंटेंसिटी हो, है ना, ये Imax/2। तो ये कितना हो गया, 4a² cos² π/2 अपॉन 4a², ठीक है, इज इक्वल टू cos² π/2, ठीक है। थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो cos π/2 कितना हो गया, 1/√2, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, cos² π/2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अपना जो बेस रिलेशन है वो यही है ना, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि cos π/2 ±1/√2, है ना, दोनों ही हो तो चलेगा, -1/√2 होगा तब भी ठीक है और +1/√2 होगा तब भी ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है, ठीक है। हमको स्क्वायर टर्म को सेटिस्फाई करना है, स्क्वायर टर्म 1/2 आ जाना चाहिए, ठीक। अच्छा, तो यदि ये 1/√2 होता है तो 5/2 का एक रिलेशन अपने पास में क्या आ गया, 5/4 आ गया। 5/2 π/4 होगा तो cos 5/2 जो है 1/√2 आ जाएगा, ठीक। पर हमको सेटिस्फाई कौन सा कराना है, +- सारे ही सेटिस्फाई कराना है। तो एक बार विजुलाइज करने के लिए, है ना, एक सर्कल बना लेते हैं,
है ना, उस पे cos थीटा विजुलाइज कर लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो 5/2 जो है वो π/4, ये हमको एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ये π/4 है। अच्छा 5/2 जो है उसका जो ये एंगल है, ये वाला एंगल है ना, ये भी अपने को एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये अपने को क्या देता है, ये -1/√2 दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये वाला एंगल भी एक्सेप्टेबल है ना, ये भी अपने को क्या दे रहा है, -1/√2 दे रहा है, और ये वाला एंगल भी एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये चारों एंगल्स यदि बनाए अलग अलग कलर में तो इस टाइप से नजर आएंगे। ठीक, इस तरह से डिलिबरेटली अपन इसलिए इसको कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि आप आंसर देखें बिल्कुल पास पास है ना, क्योंकि इसमें एक छोटा सा भी एरर हो गया तो एक दूसरा आंसर आ जाएगा, लगेगा कि वो करेक्ट है और फिर उसमें फिर एरर होने का चांस हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये एंगल है ना, ये हमको एक्सेप्टेबल है, दूसरा ये एंगल भी हमको एक्सेप्टेबल है, तीसरा जो है वो हमको ये एंगल भी एक्सेप्टेबल है, और चौथा हमको ये एंगल भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। क्योंकि +√2 और -√2, तो यहाँ पे क्योंकि +1/√2 और -1/√2 है ना, यहाँ पे सब आ रहे हैं +1/√2 और इधर आ रहे हैं -1/√2। तो अब इसको लिखते हैं, तो ये बाकी एंगल्स जो हैं π/2 के मल्टीपल्स हैं, दिख रहा है आपको, जो इसमें ऐड होना है ना, वो सब ये सारे एंगल्स π/2 हैं, है ना, π/2 के मल्टीपल्स में। तो अपने पास में जनरल रिजल्ट 5/2 के लिए क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में n टाइम्स π/2 प्लस π/4, है ना। जो इसमें मेन एनालिसिस था बस इसी स्टेप के लिए था, अब तो सिंपल हो गया, ठीक है। तो फाई जो है वो कितना हो जाएगा, n पाई प्लस π/2। अच्छा, और फाई कितना होता है, फाई होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, ठीक है। तो ये है n पाई प्लस π/2, तो पार्ट डिफरेंस जो है वो कितना हो गया, n प्लस हाफ इंटू λ/2, ठीक। और इसको अपन लिख सकते हैं 2n + 1 इंटू λ/4, ठीक है। तो ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर, इस वाले पार्ट डिफरेंस पे हाफ पीक इंटेंसिटी होगी, ये जो निकाला ना ये, तो इसका बी पार्ट करेक्ट है।